हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। गाइज, आज की ये वीडियो होने वाली है सीरीज़ वीडियो जो कि मैं आर्टिकल 1 और 2 पे पहले ही बना चुकी हूँ। और ये वीडियो होने वाली है आर्टिकल 3 के ऊपर। तो पूरा डिटेल में जानेंगे कि आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है आर्टिकल 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इस आर्टिकल 3 के 5 क्लॉजेज हैं, ए बी सी डी और ई। अब इस आर्टिकल में बेसिकली लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर हमारी इंडिया कंट्री की कोई भी न्यू स्टेट फॉर्म करनी हो या फिर एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करने हो, ऑल्टरेशन करने हो, तो वो सब जो है वो इस आर्टिकल में लिखा है। तो अब इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट क्लॉज कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। अब इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि बाय लॉ वो जो कोई भी अगर हमारी कंट्री की एग्जिस्टिंग स्टेट है तो उसी के अंदर से किसी और स्टेट को कार्व कर सकती है, बना सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश से ही डिवाइड होकर तेलंगाना बना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को मिलाकर एक पर्टिकुलर स्टेट बना सकती है। दूसरी चीज़ ये। और तीसरी चीज़ ये कि एक स्टेट के किसी एक पार्ट को लेकर किसी और स्टेट में इंक्लूड कर सकती है या फिर किसी स्टेट के एक पार्ट को यूज़ करके कोई और स्टेट बना सकती है, जो कि पहली चीज़ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के पास पावर है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स में। फिर उसके बाद है बी क्लॉज, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ कर सकती है। तीसरी चीज़, तीसरा क्लॉज सी क्लॉज, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। यानी किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकती है। ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है। और चौथा क्लॉज डी क्लॉज, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। यानी कि किसी भी स्टेट की कोई भी बाउंड्रीज जो हैं उनमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो पावर भी पार्लियामेंट के पास है। और फिर लास्ट क्लॉज आता है ई क्लॉज, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। यानी कि अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या कुछ और रखना है, जो भी चेंज में सब आ गया, वो पावर भी पार्लियामेंट के पास है। वो ऑल्टर कर सकती है उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जब हम यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे हैं तो इस स्टेट वर्ड में यूनियन टेरिटरीज़ भी इंक्लूडेड हैं। यानी कि जितनी भी पावर्स स्टेट को लेकर हमने अभी बात की, वो सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज़ पे भी इम्प्लीकेट होती हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है। अब हम ये समझेंगे कि आर्टिकल 3 के तहत ये सारा प्रोसेस होता कैसे है। अगर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो या ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और एग्जिस्टिंग नेम्स हो, तो उसको चेंज वगैरह करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। तो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कि इस फॉर्मेशन को लेकर, इस चेंजेस को लेकर जो भी बिल होता है वो रेकमेंडेड होता है प्रेसिडेंट से। यानी कि वो प्रेसिडेंट से ऑलरेडी साइंड होता है, तब जाकर वो लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ये बिल पास नहीं हो सकता आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है। और उसके बाद जब ये बिल दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो इस बिल को उस स्टेट के पास भेजा जाता है। जैसे मान लो अगर उत्तर प्रदेश में ऑल्ट्रेशन करना है, नाम में ऑल्ट्रेशन करना है या बाउंड्रीज या कुछ भी, कोई भी चेंजेस करना है आर्टिकल 3 के तहत, तो ये बिल इन दोनों हाउसेस के बाद जाता है उस कंसर्न स्टेट में जहाँ पे चेंजेस होने हैं। फिर वहाँ की जो लेजिस्लेचर है इस पे विचार करती है, सोचती है और अपने व्यूज़ देती है प्रेसिडेंट को। लेकिन उसके व्यूज़ प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होते। प्रेसिडेंट की अपनी मर्ज़ी है वो उस स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ माने या ना माने। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर दिए प्रेसिडेंट के ऊपर, तो वो बाइंडिंग है नहीं। अब जब बिल पास होने ही वाला है और अगर इन केस उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेट लेजिस्लेचर को इसके बारे में बताया जाए। तो इन सब चीज़ों से यही दिखता है कि इस आर्टिकल 3 के तहत एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल ना होकर यूनिटरी तरीके से, यानी कि क्योंकि सेंटर की ज़्यादा पावर है तो यूनिटरी तरीके से काम करता है। क्योंकि
स्टेट की बात तो मानी ही नहीं जा रही, वो बाइंडिंग है ही नहीं प्रेसिडेंट के ऊपर, तो उनके सिर्फ व्यूज़ रखने के लिए उस बिल को वहाँ पे पेश किया जाता है। तो आर्टिकल 3 इतना ही था। आई होप आपको आर्टिकल 3 समझ आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।